आप सबका मंगलमय हो, भगवान से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने प्रश्न किया है, महाराज जी कौन से नक्षत्र में घर का निर्माण होना चाहिए। वैसे बातें मैं पूर्व में बता चुका हूँ, हो सकता है आप बाद में काफ़ी नए लोग जुड़े हैं। नक्षत्र का चुनाव होता है दरवाजे के हिसाब से। आपको घर का प्रमुख गेट है पूरब में करना है, तो उस नक्षत्र में घर का काम शुरू करें तो वो मकान का जो दरवाज़ा है अति शुभ होगा। पश्चिम में यदि दरवाज़ा करना है तो उस नक्षत्र में करें तो शुभ होगा। उत्तर में करना है तो उस नक्षत्र में आरंभ करें तो घर का काम शुभ होगा। और दक्षिण में यदि आप करते हैं तो उन नक्षत्रों में करें जैसे दक्षिण में दरवाजे में कोई किसी भी प्रकार का दोष ना रहे। तो पहले ये जिन्होंने ये प्रश्न किया है तो उसके संदर्भ में मैं आपको निवेदित करता हुआ फिर आज का जो प्रमुख प्रकरण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने प्रश्न किया है वह भी सुन लें और यदि नए लोग जुड़े हैं वह भी सुन लें। यदि मकान का दरवाज़ा आपका पूरब की तरफ हो रहा है तो घर का काम है कृतिका, रोहिणी, इन नक्षत्रों में जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा, इन नक्षत्रों में यदि काम किया जाए तो वह घर अति शुभ, एक शुभ होता है, एक अति शुभ होता है, वह परिवार के लिए अति शुभ होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा यदि इन नक्षत्रों में घर का निर्माण आरंभ कर दें, शुरू कर दें, भूमि पूजन कर दें। तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा इस नक्षत्र में कर दें। यदि पश्चिम में घर का प्रमुख दरवाजा होता है तो श्रवण, अभिजित, उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़, मूल, ज्येष्ठा और अनुराधा इन नक्षत्रों में कर दें। जो प्रमुख गेट यदि पश्चिम में होता है तो इन नक्षत्रों में किया गया काम बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अब यदि उत्तर में यदि किसी मकान का दरवाज़ा आप निकालते हैं तो उसके लिए कुछ अलग नक्षत्र हैं, वो हैं भरणी, अश्वनी, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, शतभिखा और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में। अब प्रमुख रूप से दक्षिण वाले सुन लें। कुछ ऐसे प्लॉट होते हैं कि दक्षिण की दिशा में ही दरवाजा करना ही पड़ता है। यदि ऐसी कोई पोजीशन है तो इन नक्षत्रों में यदि आप घर का भूमि पूजन करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। ये लिख लीजिएगा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जिनके मकान का गेट दक्षिण की तरफ करना है या जिनके मकान बन गए हैं उनका दरवाजा ही दक्षिण की तरफ है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके उस दिन हवन करा दीजिए और एक वास्तु पूजा करा दीजिए। इतना ध्यान रहे कि जिस दिन वह काम करा रहे हैं इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र होना चाहिए। मघा पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है, चित्रा है, स्वाति है, विशाखा है। इन नक्षत्रों में यदि पुराने भवन का भी पूजन हो जाता है तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दोष वहाँ टिकता ही नहीं है। तो आपने प्रश्न किया था, ये उसका जवाब दिया। एक इन्हीं ने पूछा है कि हमारे प्लॉट के पीछे मंदिर है, क्या वहाँ पर हम मकान बना सकते हैं? आपकी बाउंड्री के अंदर ना हो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर, प्लॉट के पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनाइए।
25 दिन के भीतर बहुत कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, बहुत ही ज़्यादा समझने के लायक रही हैं। एक बात मैं आपको निवेदन करूँ, आज मेरे पास कोई बैठे थे, उनको भी मैं बोल रहा था कि 4.5 महीने के दौरान में कही गई बातों का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। मुझे सुनकर आश्चर्य होता है, कोई मुझे बोलता है और मुझे इतना अचंभा हुआ सुन करके, कहा महाराज जी हम बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हैं। बोलते हैं कि 3 वर्ष से हम मल विसर्जन के लिए नहीं गए, लैट्रिन नहीं उतरी। आपने एक दिन कोई ऐसी दवाई बताई है और वह हम रोज ले रहे हैं और हमें इतना फायदा मिला है। हम तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने हमारा जीवन बचा लिया है। ये कोई हमारी बड़ाई की बात नहीं है, ये प्रशंसा तो हमारे आयुर्वेद की है। कोई मैंने बताया होगा कथा के बीच में, बहुत सजीवनी विज्ञान में बहुत ऐसी बातें बताई गई हैं अभी बीच में, तो इन दिनों में लोगों ने उसके बड़े फायदे लिए, पूजा पाठ करके बहुत फायदे लिए। कोई भैया तो फरीदाबाद के कहते महाराज जी मैंने तो पीपल के पत्तों की हनुमान जी को माला चढ़ा करके, शायद मैंने एक दिन कथा में भी वर्णन किया था, मुझे इतना बड़ा जॉब मिला है। मेरी 31 लाख की नौकरी, पूरे साल का पैकेज होता होगा, वह छूटी और मैं बहुत बड़ा परेशान था। काम चलाने के लिए, घर का काम चलाने के लिए मैंने उन दिनों में कोरोना के बीच में एक छोटी सी नौकरी पकड़ी। महाराज जी एक दिन आपका हुआ, मैं प्रवचन सुन रहा था, तो आप कोई हनुमान जी पर तुलसी और पीपल के पत्तों की माला की बात कर रहे थे और मैंने उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में चढ़ाया। महाराज जी इतना दुख था, इतनी पीड़ा थी कि 31 लाख रुपए की नौकरी चली गई, लेकिन बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से मुझे 36 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। तो ये यहाँ से बातें जरूर छोटी छोटी रही हैं, लोगों ने इसका बहुत आनंद लिया है, बहुत फायदे मिले हैं। और हर चीज तो विश्वास के ऊपर, डॉक्टर की दवाई फायदा नहीं करती है बिना विश्वास के, याद रखिएगा इस बात को। आइए कुछ हम और वास्तु शास्त्र की बात करते हैं। टाइम आप ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये नेट बीच में से कट गया था, तो मैं तो यहाँ बैठ करके इंतजार ही कर रहा था। ग्रंथ में लिखा है कि घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों नहीं है, धूप दान करने से, धूप दान का मतलब है आरती से पहले धूप घुमाई जाती है। जैसे आरती होती है ना, उसी प्रकार से एक धूप भी आती है घुमाने के लिए। ग्रंथ में उसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। लिखा है धूप दानस्य महात्म्यम दीपस्तामपि केशव यत फलम लभते मर्त्यः तन्मे ब्रूहि यथार्थतः। घर में दिया जलाया जाता है और घर में धूप घुमाई जाती है, इसकी जितनी बड़ाई की जाए, जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। क्या सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। धूप से मंत्र सिद्धि हो जाती है। धूप जलाने से कोई भी आपने मंत्र किन्हीं से सुना है, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए धूप जलाई जाती है। धूप की बड़ी महिमा है। कपूर जलाया जाता है धूप के संग, उससे वाक सिद्धि हो जाती है। मुंह से जो बोल दिया जाए वह सत्य हो जाता है। तो जो ये धूप की जो बात कही जा रही है, इसमें काफी बातें लिखने के लायक भी हो जाएंगी, समझने के लायक भी हो जाएंगी। श्री भगवान वाचा, स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या लिखा है? श्री भगवान वाचा, यानी भगवान बोले खुद धूप के लिए। क्या? शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि धूपदानस्य फलम दीपदास महात्म्यम मम प्रीतिकरः परम। दिया जलाने से, धूप देने से जितनी मुझे प्रसन्नता होती है, भगवान कहते हैं मैं शब्दों में उसको वर्णित नहीं कर सकता।
स्वयं भगवान कहते हैं कि उस घर में देव विराजते हैं, और जहाँ देव विराजते हैं वहाँ कोई दोष ही नहीं रहता। कोई ग्रह अशांत हो ऐसा होता ही नहीं है। भगवान खुद कहते हैं अगुरश्च सकरूप सकपूरम देव्यम चंदन सौरभम दत्वा मां वै सहोमाशे कुलानांतर्यक्षतम। अगर आता है बाजार में, आग के ऊपर जलाने में इससे बड़ा फायदा है। भूत प्रेत लाए बलाए कुछ टिक नहीं सकता। कपूर, घर में तुतले बच्चे हैं, उनके हाथों से आग के ऊपर कपूर जलवाया जाए धूप में मिला करके, थोड़ा उसमें सफ़ेद चंदन भी डाला जाए, दत्ता माँ बई सहो माँ से पूरा महीना करें, कुलानांतर यक्षतम, पूरा कुल तर जाएगा, पितृदोष समाप्त हो जाएगा, पुरखे तृप्त हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। कृष्णा गुरु समिथेनम धूपेन च ममालयम धूपयेद वैष्णव यस्तु समुक्तो नरकार्णवात। वैष्णव लोगों के लिए धूप बहुत बड़ा यज्ञ है। धूप देने से, घर में धूप जलाने से व्यक्ति को कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता, ऐसा लिखा है। माहेशम गुगुलीयस्तु आज युक्तः शर्कराम धूपम ददाति यावत मातश्चाक्षा प्रदयाति गूगलः लोअवानः शेषाणि अरिष्टानि च धूपितः कामान्नाना विधास्यभिः अगरु संप्रक्षति देहे गेहे पुनातस्य। ये मेरे मतलब की बात आ गई। शरीर में हो कोई पीड़ा, देहे गेहे शब्द लिखा है, शरीर में हो किसी भी प्रकार की पीड़ा और घर में हो किसी भी प्रकार की अशांति, तो दोनों को समाप्त करने के लिए ये धूप बहुत बड़ी ताकत है। घर के कलेशों को समाप्त करने के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। धूप बनाने में 10 चीज़ों को प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसको दशांग धूप कहते हैं। वो आप लिख सकते हैं, आपको नहीं ये बात मिलेगी नहीं। और हमने तो बहुत बार कहा है, जब आपको लगता है कि कौशिक महाराज का प्रवचन सुनना है तो एक डायरी अपनी पॉकेट में एक कलम के साथ आप जरूर लिखें, जरूर रखें। ये धूप के दशांग प्रकार हैं। 10 चीज़ों की धूप बनाई जाती है, सुन लें क्या क्या है। और जब ये श्लोक बोल करके बात कही जाए तो लगता है कि बात बिल्कुल प्रमाणित है। लिखा जात पुष्प मथैलाचम गुगुल हरितकी कूटः सर्जरश्चैव गुडशैलाक्षडस्तथा नखयुक्तानि चैतानि दशांगो धूपोच्यते। ये धूप के 10 अंग हैं। 10 चीज़ों से धूप बनती है, लिख लें। एक है जाति पुष्प। ये बाजार में जो बिकाऊ जो चीज़ें हैं तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पत्ता पुत्ता है। जो एक धूप की बात कही जा रही है, धूप ये 10 चीज़ों को मिलाकर के बनती है। इसको धूप के 10 अंग और कहा गया है। और ये मैं कोई कंपटीशन तो नहीं करता हूँ। हाँ, बात बड़े डंके की चोट प्रमाणित और बड़े वजन के साथ मैं कहता हूँ। यहाँ से आज वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए एक धूप की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। मेरे निवेदन पर आप 1 महीना कर लें। 1 महीने में तो आप प्रमाण देना शुरू कर देंगे अपने घर के। इतने फायदे मिल जाएंगे। जहाँ घर में बच्चे अविवाहित हैं, बेटियां ससुराल नहीं पहुँच पा रही हैं, बेटों का विवाह नहीं हो पा रहा है, धूप वरदान है उस परिवार के लिए। ये सुन लीजिए, मैं तो श्लोक बोल बोल के बात करूँगा आपसे। घर में कोई जीवात्मा परेशान है, रात रात भर वो रोती रहती है जीवात्मा, भूत प्रेत बनकर परिवार के लोगों को दिखाई देते हैं, चीखते हैं, कहते हैं हम कष्ट में हैं, हम परेशानी में हैं, उसके लिए धूप वरदान है। जिस घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, छोटी आयु में जिनकी मृत्यु हो गई है, कोई जलकर, बिजली के करंट से, दीवार गिर के, छत गिर के, ऐसी किसी न किसी प्रकार से
उनकी ये इस तरीके से मृत्यु हुई है, उनके लिए धूप एक किसी वरदान से कम नहीं है। यह पूरी बातें मैं श्लोक के साथ में कही गई हैं। तो ये धूप के जो 10 प्रकार हैं, 10 चीज़ें हैं जो धूप में डाली जाती हैं, ये आप लिख लें। पंसारी की दुकान पर ये चीज़ें मिल जाएंगी और ये बहुत आनंद दे देंगी। तो जाति पुष्प मथई लांचम, पहले मैं श्लोक बोल रहा हूँ फिर अर्थ सुन लीजिएगा, जो 1-1.5 श्लोक में पूरी 10 चीज़ें हैं। जाति पुष्प मथई लांच गुंगुलश्य हरितकी कूटः सर्जरस्यैव गुडशैलाक्षरस्तथा नखयुक्तानि चैतानि दशांगो धूप उच्यते। ये 10 अंग हैं धूप के। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले जाति पुष्प, पंसारी की दुकान पर खूब मिलता है, हमने खरीदा है इसलिए हमें पता है, क्योंकि मैं 365 दिन धूप प्रयोग में लेता हूँ। मैंने तो हवन में धूप डालना शुरू कर दिया है, यज्ञ में धूप डालना शुरू किया है, सब चीज़ें मंगाकर मिलाकर, बड़ा अच्छा लगता है। जाति पुष्प बराबर मात्रा में ले लीजिएगा। जाति पुष्प, इलायची थोड़ा कम ले लीजिए, महंगी आती है। याद रखिएगा इलायची छिलके के सहित डलती है। इलायची गूगल ऐसी होती है बिल्कुल गोंद की तरह। और मैं क्या बोलूं, गूगल की स्थिति होती है, पहले जो मोटर के ऊपर जो पटा चढ़ाया जाता था वो पटा उतरे नहीं तो उसमें एक चीज का प्रयोग किया जाता, मेरे ध्यान से उतर रहा है, पट्टा जो उतर उस बैरोजा, हाँ बैरोजा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो उसके एकदम बिल्कुल ऐसे कांच जैसे, गूगल को आप वैसे भी देख सकते हैं, गीला अंदर का गूदा बेलपत्र का, बेलपत्र का जो गूदा है, गूगल भी बिल्कुल आप उसको गोंद की तरह ही बिल्कुल एकदम दिखने में लगता है। तो ये गूगल, तो अभी मैं इन सब की महिमा आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा इनके कितने प्रभाव हैं। गूगल एक है हरित की, सब चीज़ें पंसारी पर मिल जाती हैं। गिनती आप जरूर करना कहीं कम न रह जाए, पूरा 10 वर्णन है इस श्लोक में। हरित की। अगली चीज है कूठ, KUTH, KOOTH, कूठ, पंसारी की दुकान पर मिलती है। और अगली है सर्ज रस, सर्ज रस। और अगली चीज है गुड़। यह गुड़ पुराना हो, आजकल तो एक दूसरा भी गुड़ आता है जिसकी कतरियां दिखाई देती हैं, चमक मारता है, तो पुराना वाला गुड़। और अगली चीज है सैल, पंसारी की चीजें मिलती है। और है एक अक्षड़, अक्षड़, अक्षड़। और अगली चीज है वज्र नखी, वज्र नखी। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई पूरी वज्र नखी के सहित। इसको कहते हैं दशांग धूप। ये घर के वास्तु दोष को तो समाप्त करती ही है, लेकिन यह घर के पितृदोष को भी समाप्त कर देती है। परिवार में इस प्रकार से कोई ऐसी मृत्यु हुई है, छोटी उम्र की मृत्यु हुई है, और ऐसे दोषों को घर से दूर करने में धूप एक वरदान के रूप में है। इसमें बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। लिखा गया है, ना भयम विद्यते तस्या देवी भौमांतरक्षजम। जिस घर में धूप जलती है न भयम विद्यते, उस घर में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। अभी कैसे जलाएंगे वो मैं अभी आपको निवेदन करूंगा।
अभी तो आप धूप की सिर्फ महिमा समझ लीजिएगा। ये धूप क्या क्या चीजें देती हैं वो लिख लें। इस धूप से क्या क्या मिल जाता है वो लिख लें। इससे बल मिलता है, पुष्टि मिलती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है और परिवार में पुत्र वधू चल के आती है, पत्नी चल करके आती है, ये लिखा है इसमें। और मन भक्ति में बहुत ज़्यादा लगता है। स्पष्ट लिखा है कि जिस धूप में गुड़ मिलाया गया है, गुड़ मिला करके धूप जलाई गई है, उस परिवार की कभी वंश वृद्धि नहीं रुकती, ये लिखा है। वंश वृद्धि नहीं रुकती, परिवार में संतान की कमी नहीं आती। ये धूप में गुड़ की महिमा है। उसमें एक चीज है हरित की। अभी मैंने जो 10 लिखाई हैं उसमें एक चीज है हरित की। जो धूप में हरित की मिला करके जो घर में कंडे के ऊपर, उपले के ऊपर धूप जलाते हैं या घी के ऊपर जलाते हैं, तो इसमें स्पष्ट लिखा है घर में ऐसा कोई दोष है, देव दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार के ग्रह का दोष है और जिससे बच्चे का विवाह रुका है, वो रास्ता खुल जाता है। ये लिख लेना हरित की। जिस घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी विवाह का संबंध बन नहीं पा रहा है, योग बन नहीं पा रहा है, तो इस धूप में थोड़ी हरित की मात्रा बढ़ा दें, थोड़ी उसकी मात्रा और चीज़ों से ज़्यादा हो, और सुबह शाम जलाएं इसको। घर में किसी भी प्रकार का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। कारोबार ठप हो गया है, व्यापार रुक गया है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। मैंने आपको ये 10 चीज़ें लिखाई हैं, इसमें एक चीज़ मैंने लिखाई है जाति पुष्प, देखो लिखा होगा, इस पर टिक मार का लगा दें। ये व्यापार बढ़ाने को, संपत्ति खजाना बढ़ाने के लिए एक वरदान का काम है, वरदान है बिल्कुल। आज के समय में लोग जादू टोना टोटका बहुत ज़्यादा कर देते हैं, चौकी रख देते हैं और उल्टा पुल्टा कर देते हैं। घर में, परिवार में किसी को थोड़ी ये बाहरी हवा आ जाती हो, जिसको भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है, मेहंदीपुर बालाजी और कहाँ ले जाया जाता है, तो उसके लिए मैं एक तो ये धूप में इसका नाम आता है गूगल, और एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, लोहवान, लोहवान और एक पीली सरसों, थोड़ा चावल और देसी घी में इन सब चीज़ों को मिलाकर एक उपले के ऊपर, कंडे के ऊपर इसको आप जलाइए। घर की ये बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, गारंटी से हो जाएगी। मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ। मुझे भूत प्रेत उतारना नहीं आता है, गंडा ताबीज बनाना नहीं आता है, लेकिन जो बातें पुराणों में, ग्रंथों में लिखी है, उसके ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। थोती बातों पर विश्वास नहीं। जिसका मुझे श्लोक सहित प्रमाण मिलता है, उसके ऊपर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। देखो ये सब लिखा है मस्ता धूपे, गूगल डालकर ये 10 चीज़ें डाल करके धूप मस्त बन जाती है। तो लिखा है मस्ता धूपे मनुष्याणाम प्रियतम मांगलकम वश्यकर्म गुड़स्याः। भैया गुड़ की आहुति से जो गुड़ मिलाया है धूप में, पूरा परिवार बस में हो जाता है, कोई इधर उधर नहीं भागता। हरित जो मैंने आपको ये लिखाई है, इसमें एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय 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 जय। हरित की लिखाई है, इसमें लिखा हुआ है कि घर में ग्रह लक्ष्मी का आना होता है इसके द्वारा। हाँ, वो पंसारी बता देगा। और एक चीज और, जाति पुष्प लिखाई है, ऐसा लगेगा कि महाराज कुबेर ही आकर के बैठ गए। इतनी बड़ी फलश्रुति है इन सब चीज़ों की। मस्ता धूपे मनुष्याणाम प्रियतम मांगल्यक्यम वश्यकर्म गुड़स्य।
जिस घर में धूप जलाई जाएगी, स्वयं भगवान कहते हैं उस घर के मांगलिक काम नहीं रुकेंगे। अब बात तो ये है कि हमारे इस धर्म में ये सबको जानकारी हो, लोग बताने वाले हों, तो हमारे धर्म में लोगों को करने से कोई परहेज नहीं है। इतना ज़्यादा करते हैं, जब वो पीर के ऊपर चद्दर चढ़ा सकते हैं तो घर में वह कपूर क्यों नहीं जलाएंगे। लेकिन उन्हें कोई बताने वाला तो हो। हमारे सनातन में तो भाग्य को बदलने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज का जो विज्ञान है उसने सब कुछ तो इससे प्राप्त किया है। हाँ, ये महाज्ञान है, ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ये हवाई जहाज विमान तो आज आया है, लेकिन राम जी के विमान को आप देखिए, वो फूल से चलता था। फूल की खुशबू लगभग 64 घंटा रहती है, 64 आवर 64 घंटा रहती है फूल की खुशबू। तो 64 घंटे तक वो विमान चलता है, वो फूल की खुशबू से चलता था, इसलिए तो उसका नाम पुष्पक विमान है। अब उस जमाने में राम जी के विमान की बातें सुनकर आज से लगभग 100 साल पहले ये बूढ़े लोग बड़ा अचंभा मानते थे। कहा देखो कितना पगला हो गया सनातन धर्म, और ऊपर कोई सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, और ये कहते हैं कि जहाज ऊपर उड़ेगा, सो कैसे उड़ जाएगा। लेकिन ये जहाज अब उड़ा, राम जी का जहाज कितना समय पहले उड़ा। लंका में हनुमान जी थे, राम जी किष्किंधा पर थे। हनुमान जी ने वहीं से प्रार्थना की, कहा भगवान ऐसी ऐसी बात है, अब मैं क्या करूं। राम जी का हनुमान का वहीं से बात का कांटेक्ट हुआ, दोनों ने आपस में बात कर ली। पहले ऐसा होता था गुरु चेले से, चेला गुरु से बात। जब ये पुराणों में सब बातें कही जाती थी तो उस समय के लोग आश्चर्य करते थे, ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई तार नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो आजकल का जो मोबाइल आ गया है, बिना तार बिना है ना बात हो रही है। ये ज्ञान तो बहुत बाद में आया है। हमारा जो प्राचीन विज्ञान है वो बड़ा अद्भुत है। तो हमारे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है, बस सब रत्न पड़े हैं, 14 रत्न समुद्र में हैं, लेकिन उसका मंथन करने के लिए आपको देवता बनना पड़ेगा। जो पुरुषार्थी है उसे देव कहते हैं। हाँ, और जब मंथन करोगे, आज ही तो भागवत में आप सुन रहे थे, दैत्यों की भी फटकार झेलनी पड़ेगी, हलाहल विष का भी सामना करना पड़ेगा। और मैं एक बात और आपको निवेदन करूंगा, आप संघर्ष करेंगे इस दुनिया में तो दिक्कतें परेशानियां बहुत आएंगी, और आपको उस समय एक समाधान के लिए एक कोई चाहिए। देवताओं के पास दिक्कतें परेशानियां आई, लेकिन उनके पास समाधान के लिए एक महात्मा था, एक साधु था, इसलिए वो अपने कार्य में सफल हो गए। कौन था देवताओं के पास? देवताओं के पास महादेव थे। भगवान शंकर जहर पी गए, विष पी गए। भगवान नारायण थे, जिनके पास में उनको सलाह देने वाले, हम किसी से सलाह लें, ये लोग हमारे पास में हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। आइए, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहे, उसके लिए कुछ चर्चाएं चल रही हैं। कुर्यात सवो मासी ममाग्रतो यो विहाय पापानी समाम समापनीयात। घर में जान अनजान में होने वाले अपराध को समाप्त करने के लिए धूप किसी वरदान से कम नहीं है। उसमें धूप बहुत ज़्यादा कामयाब है, बहुत ही ज़्यादा। गुड़ की धूप से वंश वृद्धि होती है, गूगल से भूत प्रेत अलाय बलाय नहीं रहती। और वज्र नखी है, घर के कलह को, झगड़ा होता है ना घर में, लड़ाइयाँ, मैंने एक चीज़ लिखाई है वज्र नखी, इसमें नाम है, इससे घर के झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ, घर का झगड़ा इससे खत्म होता है। धूप देने से मन शरीर तो आनंद में होता ही है, लेकिन घर को भी शांति का अनुभव होता है।
पितृदोष और वास्तु दोष जैसे दोष धूप देने से दूर हो जाते हैं। ग्रह कलह दूर हो जाता है। गूगल का उपयोग सुगंधी औषधि के नाम से किया जाता है। गूगल की सुगंध जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक रहने वाले लोगों के मस्तिष्क में दर्द नहीं हो सकता। ये गूगल का प्रभाव है। माथा नहीं दुखेगा। बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कभी माथे में उनके में दर्द हो तो घर में गूगल का इस धूप का धुआं दे दो, मस्तिष्क का दर्द बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए कि हृदय रोग के मरीज के लिए गूगल की धूप, ये 10 चीज़ें मिलाई हैं। ये धूप जिनको हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां जिनको हुई हैं, गूगल की धूप, उसका ये धुआं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। घर के दोष की जब बात कही जाती है, जिसको आप वास्तु दोष के नाम से जानते हैं, देसी गाय का गौमूत्र एक लोटे में लीजिए। सुनिए, बहुत बड़ी बात निवेदन कर रहा हूँ। देसी गाय का गौमूत्र एक किसी लोटे में लीजिए। उसमें या तो पीपल का पत्ता डालिए या आम का पत्ता डालिए, दोनों में से कोई भी हो। पीपल भी चलेगा, आम का भी चलेगा। पीपल का पत्ता उसमें डालकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए गौमूत्र से। पूरे घर में छिड़काव कीजिए। फिर दशांग धूप जला दीजिए उस घर में। ग्रंथ कहता है कि यदि आपने ऐसा 21 दिन कर लिया है, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा, धाम बन जाएगा। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। इसकी इतनी बड़ी विशेषता है। गूगल जलाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इससे पितृ तृप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं। ये धूप की बात कही जा रही है। इससे पितृ तृप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। एक लोहवान आता है, बाजार में मिलता है लोहवान। कंडे के ऊपर, उपले के ऊपर लोहवान को जलाने से आसुरी शक्तियां, भूत प्रेत, ये सब घर में इनकी एंट्री नहीं हो सकती। शायद आपको पता हो तो जब पहले बच्चे जब घर में होते थे, सिरा दे, लाइट चली गई थी। एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पुराने समय में जब घर में बच्चों का जन्म होता था तो एक किसी तसले में, परात में कुछ उपले कंडे जला लिए जाते थे। जब कोई घर में घर का ही व्यक्ति भी कोई आता था तो गंधक और लोहवान दोनों मिला करके उस आग के ऊपर जलाते थे, क्योंकि किसी के साथ कोई भूत प्रेत लाए बलाई नहीं आ जाए। क्योंकि जन्म देने वाली माँ को और उन छोटे बच्चों को ये भूत प्रेत ज़्यादा परेशान करते थे। कब कोई ऐसी दिक्कत जहाँ तक कि जाया की मौत हो जाती थी उन भूत प्रेतों के चक्कर में। एक जब दुल्हा को सजाया जाता, हल्दी वल्दी चढ़ाई जाती थी, उस समय भी भूत प्रेत बहुत घूमा करते थे। कभी कभी तो बेटियों की भामर के साथ में इनकी भामर पड़ जाती और वो पूरे जीवन भर परेशान करते हो। हम तो ये सब चीजें नहीं मानते थे, लेकिन जब उनको जो ग्रंथों में पढ़ा गया, देखा तो उसके ऊपर विश्वास किया, माना गया। फिर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं, पता लगा कि नहीं ये सब चीजें होती हैं। तो
लोबान और खसखस और आता है, बाजार में मिलता है। हाँ, लोबान है, खसखस है, ये चीज़ें आग के अंगारे के ऊपर जलाई जाए तो जिनके घर में ऐसी कोई अलाय बलाय, ऐसी कोई दिक्कत है, तो इसके द्वारा वो सब समाप्त हो जाता है। और लिख लो, आप लिख ही रहे तो गुड़, घी और चावल, ये तीनों चीज़ें मिलाकर के, पूरी धूप ना बना सकें तो यही तीनों चीज़ें आप मिलाकर आग के ऊपर घर में जलाएं तो इससे मन का तनाव दूर हो जाएगा। डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति बाहर आ जाएगा, कोमा में जाने वाला, तो तनाव में जी रहे हैं ना ज़्यादा सोच में, वो ठीक हो जाएगा। गुड़, घी और चावल ये मिलाकर के आग के ऊपर जलाया जाए, इससे तत्काल लाभ मिल जाएगा। बच्चों की शादी के लिए धूप, गृह लक्ष्मी के आगमन के लिए धूप किसी वरदान से कम नहीं है। गुड़ की धूप से पितृ दोष, वास्तु दोष दूर होता है। नकारात्मक शक्तियां राई घी में गूगल के साथ मिलाने से, नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच क्या है? वही है, मैंने कथा में भी बोला है, बच्चे छोड़ देंगे फिर क्या होगा, यदि इस कंपनी से कहीं मेरी नौकरी हट गई तो फिर मेरा क्या होगा। ये ऐसी कुछ ऐसी जो सोचें हैं जिसमें आदमी इतना मन से कमजोर होता है, इतना कमजोर, इतना दुर्बल होता है, काम करता है लेकिन काम में उसको उत्साह नहीं होता। तो ये धूप उसके द्वारा नकारात्मक सोच भी समाप्त होती है। जावित्री धूप में मिलाकर, जावित्री जो 10 चीजें हैं उसके अलावा ये कुछ चीजें, जैसे लोबान है वो अलग है, जावित्री है वह भी अलग है। जावित्री को धूप में मिला करके और उसको कंडे के ऊपर जला करके, इसमें लिखा है कि जैसे आप कहते हैं कि किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया है, चौकी रख दी है और तमाम ऐसा किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है, तो जावित्री इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। धूप से हर हालत में, देखो क्या सुंदर बात कही है, धूप से हर हालत में वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर के कलेश कट जाते हैं, घर के कलेश दूर हो जाते हैं। तो एक पात्र आता है जो पूरे घर में घुमाया जाए, उसमें गैया का उपला जला लीजिएगा और फिर उसमें 4 चम्मच घी का डाल दीजिएगा उसमें, फिर उसके ऊपर आप ये 10 चीज़ें मैंने आपको जो निवेदन किए हैं, आप भूल गए हों तो किसी ने मैसेज में कहा है कि महाराज एक बार बता दीजिए, तो ये लिख लीजिएगा आप। जात पुष्पः मथई लांचम गुग्गुलम हरितकी कूटः सर्जरश्चैव गुडश्चालस्तथा नखयुक्तानि चैतानि दशांगो धूप उच्यते। धूप के ये 10 अंग हैं जिसमें है जाति पुष्प, इलायची, गूगल, हरितकी, कूट, सर्ज रस, गुड़, सैल और अक्षड़ और वज्र नखी, ये 10 चीजें कूट लें, मिला लें। जब इसका आप मिश्रण कर लेंगे तो ये दशांग धूप बन जाएगी, जो घर को आनंद से भर देगी, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहने देगी। ये धूप की इतनी बड़ी महिमा है। जो जो यहाँ से बताया जा रहा, अभी तक तो आप ये सुनते रहे थे, नया मकान कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, कौन सी जगह पर बनाएं, एक वास्तु विज्ञान के अनुसार उसकी भी बहुत जानकारी ली गई है। वीडियो पढ़ी है, उनको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। फिर जो मकान बन गए हैं, भवन बन गए हैं बिना तोड़ा फोड़ी के, उसमें जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो एक दिन तो बात कही गई है शंख की, एक दिन बात कही गई है दीप की, और आज बात कही गई है आपके बीच में धूप की। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी दीजिएगा। आज इस प्रोग्राम में बस इतना सा ही है। जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का प्रोग्राम बढ़िया लगा है तो कृपया प्रोग्राम को लाइक जरूर कीजिए।